गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो आज की वीडियो में जितने भी वर्ड्स हैं इस पेपर में उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हैं और देखते हैं उसका मतलब क्या है, और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें, जैसे काफी सारे वर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर काफी बार, तो उनको भी जानते हैं। देखिए, जो पहला वर्ड हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वो है हैवक। तो हैवोक नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है हैवक। हैवक का मतलब होता है तबाही, विनाश या भारी नुकसान को हम बोलते हैं। ज्यादातर जब ये भूकंप आता है या कोई भी नेचुरल कैटेस्ट्रॉफी होती है, उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है, कंफ्यूजन या डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं हैवक। ठीक है, तो याद रखना, हैवक क्या लगाएंगे? विनाश, तबाही या भारी नुकसान के लिए लगाते हैं, और ये वर्ड अपने आप में नाउन की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर देखिए, यहाँ पर एक वर्ड हमारा लिखा है एड। अब टू लिखा है, टू के बाद हमारा एज है वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है एड, और एड का मतलब होता है सहायता या मदद करना। अच्छा, आप बोलेंगे सर इसको तो नाउन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा, एक हम बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट एड, मतलब पहली मदद। तो एड का मतलब क्या होता है? मदद के लिए, या वो प्रैक्टिकल नेचर में हो, फाइनेंशियल, किसी भी सेंस में मदद करना, तो वहां के लिए। फिर इसके बाद देखिए, हमारा वर्ड लिखा है यहाँ पर अपरूट, अपरूटिंग। अपरूट है ना, वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। अपरूट का जड़ से उखाड़ देने को हम बोलते हैं, जड़ से उखाड़ने को अपरूट। आजकल देखो एक टेक्निक आ गई है। वैसे तो ये जो ये यहाँ पर पेड़ है ना, इतना तेज तूफान आया कि जड़ से उखड़ गए। ठीक है, वैसे एक टेक्निक आई है कि पेड़ को कट नहीं किया था, अपन को अपरूटिंग करी जाती है। अपरूटिंग जड़ से उखाड़ा जाता है और उनको दूसरी जगह जाकर लगा दिया जाता है, ट्रांसप्लांट किया कर दिया है। तो अपरूट का मतलब समझिए, जड़ से उखाड़। और जरूरी नहीं कि केवल पेड़ ही उखाड़ सकते हैं। इंडियंस और वी इंडियन आर ट्राइंग टू अपरूट द पोवर्टी। हम गरीबी तरीके से हटाने की, जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हल, ये जो वर्ड है ना हल, ये वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। और हल का मतलब फेंक, जोर से उछाल, सिंपल सी लैंग्वेज में रखना, फेंकने को बोलते हैं। और इसका जो दूसरा कॉन्टेक्स्ट में, एक तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो, वहां पर तो आप लगाना ही लगाना। तो जब अब्यूज वर्ड को अटर किया जाता है या इंसल्ट करी जाती है, तब भी आप इसको लगा सकते हैं। तो गालियों की बौछार फेंक रहा था, तो अनईजी ट्रूस, पहले भी क्या है, तो मतलब युद्ध विराम या शांति या समझौते को। ये जो सीज फायर है, उसी का सिनोनियम है क्या? ट्रूस। तो अनईजी ट्रूस इन बीजिंग। फिर इसके बाद देखिए, एक वर्ड हमारा लिखा है यहाँ पर जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब क्या होता है? खतरे, खतरा या जोखिम को हम बोलते हैं। और ये वर्ड ऐसा किस है? नाउन की तरह। और अगर इसके आपको वर्ब बनानी चाहते हैं, जियोपार्डाइज, AIZE, तो इसका मतलब है खतरे में डालना। और इसका मतलब यहाँ पर लिखा है पुटिंग द इंटायर रिलेशनशिप। जैसे यहाँ पर लिखा है इफ इट इज हैंडल प्रॉपरली। चाइना ने बोला था यूएसए से कि ये जो वेस्ट एशिया है, वॉर चल रहा था, इसको अगर हैंडल प्रॉपरली कर लिया गया, तो बायलैटरल रिलेशनशिप विल एंजॉय ओवरऑल स्टेबिलिटी। ठीक है, जो चाइना और उसके बीच, वैसे के बीच बहुत बढ़िया चलेगा। अदरवाइज, अन्यथा द टू क्लैशेस, इवन कॉन्फ्लिक्ट को पुट द इंटायर रिलेशनशिप खतरे में डाल दे। ठीक है, तो यहाँ पर एज अ नाउन की तरह इस्तेमाल, वैसे आप वर्ब की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, jeopardize। यहाँ पर देखिए, हमारा वर्ड लिखा है अबडक्ट। अबडक्ट सिनोनियम है किसका? किडनैप का। अपहरण करना या भगा ले जाने को अबडक्ट। ठीक है, तो अबडक्ट का मतलब क्या होगा? यहाँ पर भगा ले जाना या किडनैप करने को, और ऐसे यहाँ पर वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है। अबडक्ट तो वर्ब हो गया, और इसका आप नाउन बनाना चाहते तो क्या हो जाएगा? अबडक्शन। अबडक्शन आपका ये नाउन की तरह। तो ये वर्ड खूब इस्तेमाल किया जाता है। किडनैप की जगह आप इसको वर्ड को लगाना, अबडक्ट। फिर इसके बाद देखिए, फिर देखिए इसके बारे में बहुत अच्छी एक वर्ड लिखा है, होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच। जब भी आप शांति का प्रस्ताव या सुलह की कोशिश करते हो, तो उसको हम बोलते हैं, शांति के प्रस्ताव रखने को बोलते हैं होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच। जैसे आपने एक कबूतर को देखा होगा, डव, जो कि व्हाट्सएप पे इमोजी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो बर्ड, व्हाइट कलर का जो डव होता है, उसके बीक में, उसके चोंच के अंदर एक पत्ती होती है, वो ऑलिव की पत्ती होती है, ऑलिव ब्रांच होती है। वो पीस किसका प्रतीक दिखाता है? वो पीस का प्रतीक दिखाता है। ठीक है, इसके पीछे पूरी हिस्ट्री है, बिब्लिकल हिस्ट्री है, बिब्लिकल ईडियम है ये। बाइबल के अंदर नो द आर्क नाम, आप उसको जाके पढ़िए।
कैसे वहाँ बाढ़ आ जाती है, फिर वो भगवान उस गुस्सा हो जाते हैं, फिर बाढ़ आ जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो उधर से ये हमारा ईडियम आया है, होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच। होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच का मतलब होगा, मतलब आपको मैं स्मॉल में बता देता हूँ कि जब बाढ़ आ जाती है तो जो नो होता है वो चेक करना चाहता है जहाँ पर बाढ़ आई थी वो अब ठीक है या नहीं है, तो कबूतर को भेजता है। तो जो डव लौट कर आता है, तो डव की जो चोंच में ऑलिव ब्रांच होती है, तो ऑलिव ब्रांच का मतलब ये है कि अब वहां पर बाढ़ आ गई थी, सब बर्बाद हो गया है। मतलब ऑलिव ब्रांच हरी भरी थी, तो इसका मतलब ये दिखा रहा था कि अब वहां पर सब कुछ ठीक हो गया है, पेड़ पौधे उग रहे हैं, अब वहां पर शांति आ चुकी है। तो होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच का मतलब है भाई सब शांति का प्रस्ताव रखना या सुलह की कोशिश करनी। तो यहाँ पर देखिए वर्ड हमारा लिखा है रैकन। रैकन वर्ब की तरह इस्तेमाल, समझना, मानना है, अनुमान लगाना है, गणना करना, इसके सेंस में भी हम, ठीक है, कैलकुलेशन करके किसी स्टेबलाइज किया जाता है, तब हम वर्ड रैकन। यहाँ पर लिखा है कि चीफ मिनिस्टर चूजिंग द चीफ मिनिस्टर, चूजिंग द चीफ डेजिग्नेट मतलब पोजीशन वाज अ लेबोरियस एंड क्रूशियल टास्क फॉर द हाई कमांड। लेबोरियस का मतलब देखो ओ यू एस से एंड हो रहा है, वर्ड क्या बन जाएगा आपका ये एडजेक्टिव। और लेबोरियस का मतलब होता है परिश्रमी, कठिन, और कठिन इतना कि वो थका दे, तो टीडियस डिफिकल्ट टास्क को हम बोलते हैं चीफ मिनिस्टर चुनना। क्योंकि जब ये पार्टी जीती कांग्रेस पार्टी, तो अब सभी कंटेंडर बहुत स्ट्रांग थे और सभी के लायक थे सीफ, पर उनमें से एक को चुनना बहुत कठिन काम था, थकाऊ काम था, परिश्रमी काम। दैट्स व्हाई कांग्रेस पार्टी टुक अ लॉट ऑफ टाइम। तो लेबोरियस मतलब थकाऊ या परिश्रमी या कठिन के। और इसी वर्ड के एंड में आप एल वाई लगा देंगे तो वर्ड आपका एडवर्ब की तरह काम करेगा, और इसी के एंड में आप एन ई डबल एस लगा देंगे तो वर्ड आपका नाउन की तरह काम करेगा। देखो तीन वर्ड आपने सी, लेबोरियस, लेबोरियसली, लेबोरियसनेस। इसके बाद देखिए लिखा है सेटबैक फॉर एंटी एस आरजेडी एमएलसी बाई इलेक्शन इन बिहार। तो सेटबैक का मतलब क्या बोलते हैं, असफलता या झटके को हम, मतलब जो प्रगति हो रही है ना उसके अंदर जो रुकावट आ जाती है, रुकावट के लिए क्या सेटबैक। तो सेटबैक का मतलब असफलता, झटका, या जो प्रगति हो रही है उसके रुकावट को हम सेटबैक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, यहाँ पर लिखा है क्लैरियन कॉल। आपने एक हिंदी में वर्ड सुना होगा बिगुल, तो और लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, तो बहुत सारी लैंग्वेज में अलग अलग जगह से अलग अलग वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, बट उसको बिगुल बोला जाता है। इसका मतलब जोरदार कॉल को हम बोलते हैं। जब भी हम किसी से स्ट्रांगली डिमांड एक्सप्रेस करते हैं अपनी, या रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये एक्शन लो, तो उसको हम बोलते हैं क्लैरियन कॉल। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे इन्वायरमेंटल होते हैं वो स्पीच देते हैं, तो आप बोल सकते हैं व्हेन द इन्वायरमेंटलिस्ट ही वाज गिविंग हिज स्पीच वाज अ क्लैरियन कॉल फॉर अर्जेंट एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज और डिफॉरेस्टेशन। समझ में आया? तो क्लैरियन कॉल मतलब क्या, जोरदार रिक्वेस्ट थी, डिमांड थी, एक्शन लो इसके ऊपर। यहाँ पर लिखा है कॉन्वॉय। कॉन्वॉय यहाँ पर नाउन की तरह इस्तेमाल, कभी भी आपने देखा जब कोई वीआईपी फॉर एग्जांपल पीएम गुजरता है तो उनके बहुत सारे काफिले जाते हैं, रक्षा दल होता है, रक्षा दल को या उनको हम बोलते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में ही बोला था कि कॉन्वॉय को भी इन्होंने पेट्रोल की बचत हो सके, तो इसके सेंस। फिर हमारा देखिए यहाँ पर वर्ड लिखा हमारा प्रूडेंट। प्रूडेंट हम बोलते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा समझदार हो और विवेकपूर्ण हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रूडेंट। पर एक चीज ना बहुत सारे लोग हैं ना कंफ्यूज जाते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत इंटेलिजेंट होता है उसको प्रूडेंट बोलते हैं। नहीं, इंटेलिजेंट अलग है। जैसे अगर किसी को कोई फैक्ट और डाटा पड़ा है वो इंटेलिजेंट है, जरूरी नहीं कि वो प्रूडेंट हो। प्रूडेंट जरूरी नहीं कि इंटेलिजेंट हो प्रूडेंट होने के लिए। तो प्रूडेंट वाइस इंसान को बोलते हैं जो बहुत ज्यादा केयरफुल होता है अपने थॉट को लेके, ठीक है, इस सेंस में हम जैसे मैं बोल सकता हूँ इट इज ऑलवेज प्रूडेंट टू सेव अ पोर्शन ऑफ योर मंथली इनकम फॉर इमरजेंसी। ठीक है, मतलब समझदार ये भी का डिसीजन है। ये तो रहा वो व्यक्ति जो ऐसा होता है, ठीक है, प्रूडेंट। और जो इसके अंदर क्वालिटी होती है उसको हम बोलते हैं प्रूडेंस। तो प्रूडेंस उसकी क्वालिटी हो जाएगी, और प्रूडेंटली तो क्या हो जाएगी एडवर्ब, और प्रूडेंस आपका क्या, ये नाउन हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए रिलाई ऑन। रिलाई का मतलब होता है किसी क्या करना, निर्भर होना या भरोसा करने को रिलाई।
आपने एक वर्ड सुना होगा रिलायंस। रिलायंस मतलब भरोसा होता है। जब जिसके ऊपर हम डिपेंड होते हैं उस पर ट्रस्ट होता है और कॉन्फिडेंस होता है तो उसको हम रिलायंस। जैसे दिल्ली का ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा है कि हम कहीं पर भी जाने के लिए उस पर रिलाय कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट लिविंग इन दिल्ली। फिर इसके बाद देखिए हमारा एक वर्ड लिखा है रेवरबरेट। रेवरबरेट का मतलब क्या होता है? दोबारा से किसी का गूंजना, प्रतिध्वनित होना, उसको हम बोलते हैं रेवरबरेट। और जरूरी नहीं है किसी चीज की आवाज ही आए, कुछ चीज के इफेक्ट भी ऐसे होते हैं कि जो आज हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है, उसको शॉक वेव के अंदर वो रेवरबरेट करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डे टू डे लाइफ में भी आप मतलब आपकी बहुत अच्छी मेमोरीज हैं, ठीक है, स्कूल टाइम की, स्टिल इट इज रेवेबरेटिंग इन योर माइंड, मतलब अभी भी गूंज रही है वो, तो उसको हम रेवेबरेट। और अगर आप इसका नाउन बनाना चाहते हैं तो ई एस जो लगाए ना ये पीछे, रेवर्बरेशन आपका क्या होगा? नाउन हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए रेवर्बरेट के बाद हमारा एक वर्ड टॉर्सो। टॉर्सो का मतलब देखो क्या होता है, जैसे इंसान होता है ना, तो ये वाला पार्ट होता है वो तो उसका सर हो गया। फिर आपने सुना धड़। धड़ यहाँ से यहाँ तक का होता है। तो जो मध्य भाग होता है मानव शरीर का, जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसी को तो यहाँ पर लिखा है दे जॉसल फॉर अ स्पेस। तो जॉसल है ना वर्ब की तरह इस्तेमाल है, और जॉसल का मतलब होता है मुक्की का। आप देखना जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, बस में, मेट्रो में, काफी समय होते हैं कि तो धक्का मुक्की कर तो ये लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है देखो, ए जॉसल फॉर अ स्पेस बिहाइंड बसेस, कार, मोटरसाइकिल, मिक्स ट्रैफिक। जॉसल का मतलब क्या है ना, क्या होता है? धक्का मुक्की करना। यहाँ पर लिखा है डिस्गाइज, विमेन राइड इन डिस्गाइज। डिस्गाइज मतलब भेष को बोल, लाइक रावण when he came to abduct माँ सीता was in disguise of saint और sage। disguise यहाँ पर नाउन प्लस वर्ब की तरह लगाया गया है। डिस्गाइज का मतलब भेष या भेष बदलना, छिपना, ठीक है, या भेष बदलने आप ये वर्ड लगा सकते हैं। फिर देखिए एक बार हमारा वर्ड लिखा है बर्स्टिंग द सीम्स। बर्स्ट का मतलब फट, फटना, विस्फोट होना, अचानक से फूट जाना, उसको बोलते हैं। जब पाइपलाइन कहीं से जा रही है वो बर्स्ट हो गई, तो वहां लगा सकते हैं। गुब्बारे जब फोड़ दिए जाते हैं तो हम बर्स्ट बोलते हैं, हम वहां के लिए भी इसको लगा सकते हैं। पर एक थोड़ा सा ना एक चीज है ना, ये हम पता है कब लगाते हैं? जब जैसे एक पाइपलाइन यहाँ से जा रही है, मान एक ये पाइपलाइन जा रही है, किसी ने यहाँ पर हैमर नहीं चलाया, कुछ भी नहीं चलाया, बड़े अंदर ही वहां पर बहुत समय हो गया तो गल गई थी और प्रेशर की वजह से खुद ही फूट गई। तो जब इंटरनल प्रेशर की वजह से कोई चीज, वो हम ज्यादातर वर्ड लगाते हैं बर्स्ट, ज्यादातर। फिर यहाँ पर देखो एक वर्ड लिखा हुआ है बिनाइन। बिनाइन का मतलब सौम्य को हम बोलते हैं, सौम्य, दयालु। और एक और इसका मतलब होता है हानि रहित। जैसे जैसे अगर किसी के मान के फॉर एग्जाम्पल गांठ बन गई और डॉक्टर ने बोला कैंसर की शिकायत लगती है, तो एक काम करते हैं इसके लिए हम बायोप्सी करते हैं और भेजते हैं रिपोर्ट के लिए। तो रिपोर्ट आएगी ना तो उसमें दो टर्म लिखे, ठीक है, एक लिखा रहता है बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मेलाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर मतलब है डाल देंगे तो खत्म, तो कोई नुकसान, जिंदगी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेलाइन ट्यूमर कैंसरस सेल है, कैंसरस सेल मतलब डाल भी देंगे दोबारा बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। ट्यूमर के लिए ज्यादातर लगाया जाता है, ठीक है। तो समथिंग विच इज नॉट इन हार्मफुल इट इज कॉल्ड बिनाइन, तो उल्टा मेलाइन हो जाएगा। ठीक है, स्माइल देख के आपको ऐसा मन अच्छा लगने लगे, आप बोल सकते हैं वो बिनाइन स्माइल, वो बिनाइन नेचर। फेस के बाद लिखेंगे फो, एक बड़ी अच्छी एक पोम है, फायर एंड फो। फायर, फो और फ्रेंड, दोस्त या चैप्टर भी है इसके एनसीईआरटी में, तब दुश्मन को हम, ठीक है, और ये नाउन के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो अनप्रेसिडेंट, ऑलमोस्ट ये 44 सारी वीडियो के अंदर आया। एक ऐसी चीज जो अभी अभी तक कभी ना हुई हो उसको हम बोलते हैं अनप्रेसिडेंट। जैसे कोविड-19 एक ऐसी बीमारी कभी नहीं हुई थी, अनप्रेसिडेंट। क्या आपकी कंपनी का हर साल पिछले 15 साल का ग्रोथ रेट थी, मान के चलते हैं हर साल आप 500 करोड़ रुपए रेवेन्यू आ रहा था, बट पता चला और ये हो गया 800 करोड़, अनप्रेसिडेंटेड हाइक आई है, ठीक है, ऐसा कभी हुआ नहीं था। और इसकी अगर आपको एडवर्ब बनानी चाहते हैं
तो आप ly लगा दें, ये वर्ड क्या बन प्रेसिडेंट। फिर इसके बाद देखो हमारा लिखा है कोइर्सिव। कोइर्सिव का मतलब होता है बलपूर्वक, जबरदस्त, दमनकारी को हम, ये वर्ड है ना, है तो एडजेक्टिव, ये आया पता है किस, कोइर्जन से आया है। कोइर्जन का हमने पहले भी वर्ड किया है, कोइर्जन का दबाव को बोलते हैं, ठीक है। और कोइर्सिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, इसका ly आप लगा, एडवर्ब हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा लिखा है बेमी। क्या लिखा है हमारा ये, बेमी। बेमी का मतलब हमारा और मार को हम, कभी आपने हिंदी में सुना होगा, इस तरीके से बोलते हैं गरीबी और गरीबी में आटा गीला, तो मतलब कि डबल मार, ठीक है। संकट, एक ऐसा संकट जिसमें अनप्लीजेंट इफेक्ट हो, सेटबैक हो, उसको हम बोलते हैं। फिर इसके बाद देखो इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब ज्यों का त्यों ही बोलते हैं। गांव के अंदर बाढ़ आई पर सारे घर बह गए, पर एक घर जैसा था वैसा ही रहा, उसको हम बोल सकते हैं बिना नुकसान का, ज्यों का त्यों, और ये वर्ड एज अ एडजेक्टिव की, इंटैक्ट, रिमेन इंटैक्ट, जैसे का जैसा था वैसा ही है, ठीक है। फिर हमारा लिखा है यहाँ पर फॉरगो। फॉरगो वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। फॉरगो का मतलब त्याग देना, छोड़ देने को हम बोलते हैं। तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन व्हाट इज द वन हैबिट यू लाइक टू फॉरगो फ्रॉम योर लाइफ। फॉरगो का मतलब छोड़ देने को। यहाँ पर देखिए रिप्राइव लिखा है, ब्रीफ रिप्राइव। यहाँ पर ये वैसे तो नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है, बट ये वर्ब नाउन दोनों की तरह इस्तेमाल है। राहत या दंड विराम, इसको बोलते हैं सजा डालने को बोलते हैं रिप्राइव। जैसे कोर्ट ग्रांटेड हिम अ ब्रीफ रिप्राइव, तो प्रिजनर को रिप्राइव प्रोवाइड करा दी। रिप्राइव मतलब क्या, राहत प्रोवाइड करा दी, तो राहत के सेंस ज्यादातर पनिशमेंट में लगाया जाता है। इसके बाद देखिए हमारा एक वर्ड पर एरा। एरा हम किसको, नाउन की तरह, और युग के वर्ड लगाते हैं एरा। फिर इधर लिखा है इम्प्रेस। इम्प्रेस नाउन प्लस वर्ब दोनों की तरह लगाते हैं, और इम्प्रेस का मतलब गले लगाना है, तो स्वीकार। अगर आप लिटरली में किसी को गले लगा रहे हो तो आप वहां लगा देना ये वर्ड इम्प्रेस। बट अगर आप किसी हैबिट को, जैसे रीडिंग एक बहुत अच्छी हैबिट है, आप रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, वांट टू एम्ब्रेस दिस हैबिट, ठीक है, एम्ब्रेस को, कल्चर को अपनाना चाहते हैं, ब्रेस लगा। फिर इसके बाद हमारा लग गया परसूट। परसूट ऑफ हैप्पीनेस, विल स्मिथ, बहुत अच्छी मूवी है। तलाश, पीछा या खोज को हम बोलते हैं परसूट, और ये नाउन की तरह परसूट, ठीक है। और परसू आपका क्या हो जाएगा, वर्ब की तरह। यहाँ पर देखिए एक वर्ड हमारा लिखा है इंडियोवर। इंडियोवर किसके लिए लगाते हैं, प्रयास करना, प्रयत्न, या मतलब हार्ड वर्क करना, अपना जो गोल है उसको अचीव करने के लिए अटेम्प्ट करना, इसी को हम बोलते हैं इंडियोवर। और ये नाउन प्लस वर्ब दोनों की तरह। फिर इसके बाद देखिए हमारा एक वर्ड लिखा है डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन सिद्धांत को बोलते हैं डॉक्ट्राइन। तो डॉक्ट्राइन मतलब क्या होता है, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, आप इसके बारे में पढ़िए, कैसे हमारे को ये टेक्निक अपनाई लोगों ने, जिस हमारे को ये राज करा था भारत पे, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है। तो डॉक्ट्राइन का मतलब सिद्धांत, मत को बोलते हैं, ठीक है। सेट ऑफ जो बिलीव होते हैं, ज्यादातर चर्च, पॉलिटिकल पार्टी, किसी, तो उसको हम, यहाँ पर लिखा है अनबोल्ट। अनबोल्ट का मतलब क्या होता है, कुंडी खोलने को बोलते हैं। जैसे देखो एक होता है बोल्ट, बोल्ट का मतलब होता है कुंडी लगाना, अनबोल्ट का मतलब होता है कुंडी खोलना। और कुंडी खोलना ही इसका मतलब नहीं हो सकता, इसका दूसरा मतलब खोलने के लिए भी लगा, यहाँ पर लगाया, ठीक है। अनबोल्ट द डोर, तो कुंडी खोलने के यहाँ पर आप फिगरेटिव लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर होड का मतलब यहाँ पर, जैसे अभी देखो जब वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहे थे, बहुत सारे लोग जरूरत से ज्यादा क्या कर रहे थे, घर में सिलेंडर को रख रहे थे, जो काम करते थे वो सप्लाई को ही डिस्टर्ब कर रहे थे, वो होर्डिंग कर रहे थे। होर्डिंग मतलब क्या, जमाखोरी, गुप्त भंडार। और ये वर्ड नाउन और वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा यहाँ पर लिखा, अभी आपने इंड्योरेंस करा था, ये वर्ड आया। इंड्योर का मतलब क्या होता है, सहन करना है, टिके रहना, ठीक है। चाहे वो कितनी भी डिफिकल्टी हो, कितना भी पेनफुल हो, हम पेशेंटली पर करते हैं और टिके रहते हैं, तो आप इंड्योर करते हो। थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, चलिए लगा, तो पॉजिटिव वर्ड है, याद रखना, वर्ब की तरह इस्तेमाल। अच्छा इसके बाद देखिए हमारा एक वर्ड लिखा परसिस्ट। परसिस्ट वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हो। परसिस्ट दृढ़ लेना, लगातार या बने रहने को। परसिस्ट
तरह लगाया, वर्ब की तरह। और जो व्यक्ति टिका रहता है उसको हम मतलब उसकी जो हैबिट होती है परसिस्टेंस, और ये वर्ड आपका नाउन की तरह परसिस्टेंस, ठीक है। और जो व्यक्ति होता है उसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट, ठीक है। परसिस्टेंट हो जाएगा वो व्यक्ति जो टिका रहता है। फिर इसके बाद देखिए हमारा एक वर्ड लिखा है रिवाइव। रिवाइव का मतलब है दोबारा से किसी को पुनः जीवित करना या नया जीवन देने को हम बोलते हैं रिवाइव, ठीक है। और इसी का अगर आपको नाम, ये तो वैसे वर्ब की तरह है, अगर आप इसका नाम बनाना चाहते हैं तो रिवाइवल हो जाए, वर्ड नाउन की तरह रिवाइवल। इसके बाद हमारा देखिए वर्ड लिखा है हमारा सिनिस्टर। सिनिस्टर जो ये वर्ड लिखा है ना, ये जो मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। पहले के जमाने में मैं क्या हुआ करता था, जो सीधे हाथ के लोग होते थे ना उनको बोलते थे डेक्स्टर, और ये बोला जाता था जो उल्टे हाथ के लोग होते, सॉरी टू से दिस थिंग इन वीडियो बट इट वाज अ फैक्ट अर्लियर, तो उल्टे हाथ के लोग होते थे अशुभ माना जाता था और उनके लिए लगाते थे सिनिस्टर। यहीं से हमारा एक वर्ड आ गया डेक्स्ट्रस, ठीक है। डेक्स्ट्रस मतलब स्किलफुल। फिर डेक्सटेरिटी, वो जो की स्किल है उसको लगाते हैं। फिर यहाँ से हमारा एक वर्ड बना एम्बीडेक्स्ट्रस, तो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसकी जो कला होगी तो एम्बीडेक्सटेरिटी बोल। तो उल्टे हाथ के लोगों को हम बोलते हैं, तो वहीं से हमारा है सिनिस्टर से, तो मतलब पहले अशुभ माना जाता था, ठीक है। तो अशुभ, डरावना, दुष्ट को हम बोलते हैं सिनिस्टर। तो सिनिस्टर कॉन्सिक्वेंसेस, तो कैसे कौन है वो डरावने हो, दुष्ट टाइप के हो उसको। यहाँ पर लिखा मॉर्बिड डिसलाइक। मॉर्बिड का मतलब रोगी या विकृत रुचि को भी हम बोलते हैं, मतलब एक ऐसा इंटरेस्ट जो कि ना अनहेल्दी इंटरेस्ट हो, अनप्लीजेंट सब्जेक्ट में हो। जैसे कि इंसान को ये देखने में मजा आता है कि यार पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है या लोगों को कैसे मारा जाता है, तब अजीब अजीब सी वीडियो देखने का तो मॉर्बिड इंटरेस्ट है, डिस्टर्बिंग और अनप्लीजेंट सब्जेक्ट, ठीक है। तो रोगी को भी हम बोलते हैं मॉर्बिड, और विकृत रुचि आपको वर्ड बता ही दिया। यहाँ पर देखिए लिखा मुस्लिम पिलेज, जो वर्ड लिखा है ना इसको पिलेज पढ़ते हैं। पिलेज का मतलब लूटने को बोलते हैं, लूटना या लूटपाट करना। और ज्यादातर पता है कब, ये जब राइट्स होते हैं या वॉर टाइम होता है उस समय जब लूटपाट करी जाती है, रॉब कर दिया जाता है वॉयलेंस यूज करके, तो उसको, तो यार ना थोड़ा सा ना ये वॉर के समय जब इस्तेमाल किया जाता है, वॉर जब होता है लूटपारी करी। यहाँ पर लिखा है लिखा एप्ट। एप्ट रिप्लाई, एप्ट का मतलब सटीक, योग्य या उपयुक्त को हम बोलते, ठीक है। तो इसके लिए हम लाते हैं, जैसे एक बुक का टाइटल इतना एप्ट है कि वो सब बता रहा है कि अंदर कंटेंट क्या होगा, एप्ट उसको। और इसके आपको एडवर्ब बनाने चाहते हैं तो एप्टली हो जाएगा, और एप्टनेस आपका एक हो जाएगा वर्ड नाउन हो जाएगा, एप्टनेस। फिर इसके बाद देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड इडियम है टू कॉक अ, किसी को अंगूठा दिखाना। अब अंगूठा क्यों दिखाना, कि जिससे उसकी आप अवहेलना कर सकें या उपहास कर सकें, के लिए हमने यहाँ पर लिखा है दिस इज समथिंग दैट वी प्रोबब्ली डिड व्हेन वी वर चिल्ड्रन व्हेन यू cock a snook at someone you place your thumb on nose and point the remaining finger straight up pretend that you are playing the trumpet and some, समझे ना, नाक पर रख के ऐसे जाते हैं बच्चों को, आपने देखा होगा, उसी को बोलते हैं। some people place their thumb under the nose, push it so you end up seeing nostrils. Do you remember making these gestures to your friend when you were young? Why did you do it? You did it in order to show your contempt of. So that is what expression cock at someone means, to show or express defiance or scorn at someone. Here are few. I hope you understood. फिर इसके बाद देखिए एक वर्ड हमारा लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, खूब इस्तेमाल कर सकते हैं, करफफल। क्या पढ़ेंगे हम, करफफल, हंगामा, गड़बड़ या शोरगुल, सिंपल सा मतलब। इंग्लिश की कोई डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस याद रखना क्या है ये, हंगामा, शोरगुल या गड़बड़, बस इतना ही याद रखना, ये बहुत है। कमोशन यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, डिस्टर्बेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देयर वॉज अ करफफल बिफोर द इवेंट बिगन, इवेंट चालू होने से पहले करफफल, करफफल क्या, खूब हंगामा था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है एससी इनिशिएट कंटेम्प्ट केस अगेंस्ट आम आदमी, आम आदमी लीडर। इनिशिएट वर्ब की तरह लगाएगा, शुरुआत करना है, पहल करने, ठीक है। तो इनिशिएट का मतलब है ना यहाँ पर पहल करना, करना, उसको ले हम।
फिर देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या लिखा है, कॉल द शॉट्स। कॉल द शॉट्स का मतलब निर्णय लेना, हुक्म चलाने को भी हम कॉल द शॉट्स। तो यहाँ पर लिखा है जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट फ्रॉम 1950 आर एलोक्वेंट ऑन द पॉइंट दैट एग्जीक्यूटिव कैन नॉट कॉल द शॉट्स एज फार एज इलेक्शंस आर कंसर्न। तो यहाँ पर मतलब निर्णय लेना या हुक्म चलाने को, ठीक है, टू बी द पर्सन कंट्रोल सिचुएशन एंड मेक्स ऑल द क्रिटिकल डिसीजन। तो आप बोल सकते हैं he calls the shots, he does not call the shots, आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कंपनी के अंदर मैनेजर डायरेक्टर होता है, he is the one who calls the shots। फिर देखिए यहाँ पर लिखा जयशंकर स्लैम्स। स्लैम के ना दो मतलब होते हैं, वर्ब की तरह लगाया गया। एक तो इसका मतलब दे पटकना या दे मारना, जल्दी से बंद कर देना, तेज से बंद करना। और दूसरा है आलोचना करना या लताड़ने के लिए हम वर्ड। इसमें लिखा है यूके मिनिस्टर रिजाइंस पेविंग वे फॉर पोटेंशियल लेबर लीडरशिप। तो यहाँ पर पेव वे का रास्ता दिखाना या रास्ता साफ करना या रास्ता शो करने के पेव द। अगर सोच के देखो हमारे पास अगर अच्छा ही इंटरनेट, हम एआई के जो स्ट्रक्चर है बना सकते हैं? नहीं। तो जो अच्छा इंटरनेट है पेव द वे करता है कि हम डेवलप कर सके एआई के और मॉडल्स वहां के लिए तो लगा सकते हैं। तो प्रोटेस्टर ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब अचानक से शुरू होना या फैलने को हम बोलते हैं ब्रेकआउट। और ये वर्ड किसकी तरह इस्तेमाल किया है? ये फ्रेजल वर्ब की तरह। प्रोटेस्टर ब्रेकआउट, निकल स्टार्ट होना। यहाँ पर देखिए वर्ड हमारा लिखा है तालिस्मान। वैसे तालिस्मान पता है ताबीज के लिए हम लगाते हैं, ठीक है, इसके लिए लगाते हैं हम ताबीज के लिए एज अ नाउन। बट अगर आप किसी पर्सन के आगे आप लगा रहे हैं ना तालिस्मान, पर्सन जिस जगह है वहां पर वो गुड लक लेके आता, ठीक है, सौभाग्य लेके आता, तो उसके लिए भी हम तालिस्मान। फिर इसके बाद देखिए हमारा एक वर्ड यहाँ पर लिखा है स्टैगरिंग। टू गो विद स्टैगरिंग 14 डबल्स क्राउन्स। तो स्टैगरिंग का चौंकाने वाला, आश्चर्यजनक वर्ड एज अ एडजेक्टिव। तो यहाँ पर लिखा है फटीग। फटीग थकावट को, ठीक है, और ये नाउन प्लस वर्ब दोनों की तरफ। फटीग मतलब थकान, फिजिकल जब हो जाती है, मेंटल फटीग, यहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रोलिफिक। ये वर्ड याद रखना क्या है इसको, प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब फलदायक या अत्यधिक रचना करने वाला, मतलब फलदायक को रखना। समवन हु many works present in large number or quantity of fruitful। तो Messi is 38 but as prolific as he second, मतलब वो अभी भी फ्रूटफुल है, ठीक है। यहाँ पर लिखा अमंग पैथियन ऑफ ग्रेट्स। वैसे देखो पैथियन के ना दो मतलब होता है। एक तो होता है ऑल द गॉड्स ऑफ पीपल, गॉड्स के लिए, इसको ना सर्वदेव मंदिर भी बोला जाता है। दूसरा इसका मतलब पैथियन। पैथियन तो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं ना, उनके समूह को बोलते हैं पैथियन। तो यहाँ पर बताया गया कि जो मेसी है, ठीक है, रॉजर फेडर है, रफाल नडाल है, और मतलब इतने सारे ग्रेट, रोनाल्डो है, मैं है, इतने सारे लोग हैं जो विराट कोहली इतने प्रतिष्ठित व्यक्तियों का समूह है। फिर यहाँ पर लिखा है रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब फालतू को हम बोलते हैं, अनावश्यक, ठीक है। जैसे देखो अगर आप एआई आ गया, इनकी जॉब डाटा एंट्री की, वो रिडंडेंट बनने वाला। रिडंडेंट मतलब क्यों? अब वो सारे काम कौन करेगा? एआई कर देगा, एआई के कुछ एजेंट्स कर देगा। तो रिडंडेंट मतलब क्या? अब जो अनावश्यक है, फालतू है, कोई इस्तेमाल नहीं है। यहाँ पर लिखा है मेयर। मेयर मात्र, बड़ी वर्ड एडजेक्टिव, मात्र, केवल, फुल्ली, वहां पर हम मेयर। यहाँ पर देखिए एक बड़ा हमारा लिखा है टाइथ। टाइथ का लचीला, ठीक है, लचीला, फुर्तीला। टाइथनेस वर्ड होता है ग्रेसफुली के सेंस में लचीला होता है। जैसे कुछ डांस फॉर्म, फ्लेक्सिबल बॉडी होती है, उसके लिए। इसके बाद हमारा लिखा है अनवेवरिंग। अनवेवरिंग का अटल, फिर दृढ़।
मतलब ये इतना खतरनाक फोकस है कि वो हट ही नहीं रहा, उसको होता है अनवेवरिंग फोकस, अनवेवरिंग डिसीजन। रेयर देन हेंस टीथ, अगर आप किसी चीज को बोलते हैं ना रेयर एज हेन टीथ, कभी आपने देखा है हेन के टीथ नहीं होते, मतलब अगर कोई चीज ही रेयर है, एक्सट्रीमली रेयर है, तो उसको हम बोल सकते हैं रेयर एज हेन। जैसे नाउ डेज ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस who really serve public are as rare as hens tea। ठीक है, मैं इसे फिर इसके बाद देखिए स्टाफ ऑफ, ये ना फ्रेजल वर्ब की तरह, स्टाफ ऑफ का मतलब है अपने को दूर रखना, ठीक है, निवारण करना, डिले कर देना, स्टाफ ऑफ बोलते हैं। जैसे एक्सरसाइज स्टाफ ऑफ करते हैं किसको, बीमारियों, ठीक है। फिर इल्यूसिव, इल्यूसिव मतलब एक ऐसी चीज पकड़ में ना आए, ठीक है। इल्यूसिवनेस आप इसमें लगा देंगे, वो आपका वो नाउन बन जाएगा, और इसी के एंड में वाई लगा देंगे, वो एडवर्ब बन जाएगा। और इल्यूसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर 5 साल से आप कोई गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहा है और अभी तक सक्सेस, तो सक्सेस हैज रिमेन इल्यूसिव फॉर। इसका लिखा है मिराज, मिराज मतलब मति भ्रम को, ठीक है, मति भ्रम ऐसी चीज अनरियलिस्टिक होप होती है, उसके लिए भी आप लगा सकते हैं मिराज। पेज क्या लिखा है हमारा, मॉर्टल, मॉर्टल मतलब नश्वर को, एक ऐसा व्यक्ति मरेगा, ठीक है, हम सब क्या है, मॉर्टल है, इमॉर्टल। इसके बाद देखिए हमारा वर्ड लिखा है स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब गहरी जांच को लिए हम लगाते हैं नहीं? और लास्ट वर्ड हमारा पर इनेट, जन्मजात, स्वाभाविक या अंत को हम बोलते हैं, ऐसी क्वालिटी जो बचपन से ही है उसको हम इनेट। So today we have done 67 words, 7 words we have done, and I hope you enjoyed this video, and thank you so much for watching this video. We'll meet you. Take care of yourself. Bye bye.